Hello students, welcome back to Education the Basic Need channel. In this video we are going to see all information about the articles. Okay? अब हम इस वीडियो में आर्टिकल्स सीखने वाले हैं. आर्टिकल्स क्या होते हैं, कब यूज़ करते हैं, कब यूज़ नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले. तो पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर द आर्टिकल्स. वर्ड्स सच एज ए, एन एंड द आर नोन एज आर्टिकल्स. ऐसे कौन से वर्ड्स ए, एन और द, इसे हम आर्टिकल्स कहते हैं. आर्टिकल्स आर डिटरमाइनर्स. आर्टिकल्स आर डिटरमाइनर्स पॉइंट आउट द नाउन्स एंड प्लेस्ड बिफोर द नाउन. कब आते हैं? बिफोर द नाउन्स. ओके, ये है हमने जो डेफिनेशन बनाई है आर्टिकल्स की, ये है. ठीक है, अब हम देखेंगे कि आर्टिकल्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल दैट आर इनडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल्स. ओके, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल्स. So there are two types of articles, indefinite articles and definite articles. A and an are called indefinite and आर्टिकल्स, और इंग्लिश में एक ही डेफिनेट आर्टिकल्स होता है, वो होता है द. अब द के बारे में एक यहाँ पे मैं बोल देती हूँ आपको कि द कब बोलना है और दी कब बोलना है. ठीक है, कभी कभी हम लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं दी और कभी कभी द प्रोनाउंस करते हैं. तो ये कब करना है ये आप ध्यान दीजिए कि जब द के बाद में कोई वर्ड आता है जो वॉवेल्स से स्टार्ट होता है. जैसे हम मूवी देखते हैं, सभी जन मूवी देखते हैं, तो लास्ट में ये वर्ड आता है दी एंड. द एंड नहीं बोलते हैं, दी एंड बोलते हैं. इसका मतलब है अगर वॉवेल्स कोई वर्ड है, कोई नाउन है जो स्टार्ट होता है वॉवेल्स से, तो तब हमें उसे प्रोनाउंस करना है दी. और जब कोई वर्ड स्टार्ट होता है कंसोनेंट से, या तो फिर कोई नाउन ऐसा होता है जो कंसोनेंट से स्टार्ट होता है, जैसे कि सन, तो तब यूज़ करना है, तब बोलना है द. ठीक है, दी कब बोलना है? जो नाउन स्टार्ट होता है वॉवेल्स से, और जब कोई नाउन स्टार्ट होता है कंसोनेंट से, तब हमें यूज़ करना है ये प्रोनाउंसिएशन सिस्टम. ठीक है, अब देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ये एनी कॉमन नाउन को मॉडिफाई करता है सिंगुलर फॉर्म में. ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में. अब देखते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कि कब यूज़ करना है और कब यूज़ नहीं करना है. ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स. इनडेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स. ठीक है, हैंडराइटिंग पे मत ध्यान दीजिए, मैं जो बता रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए. ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन. ठीक है, ए और एन. ए कब यूज करना है? ए इज यूज्ड बिफोर अ नाउन. ऑब्वियसली आर्टिकल कब यूज करते हैं? नाउन के बिफोर. बट बिफोर अ नाउन बिगिनिंग with कंसोनेंट साउंड. कंसोनेंट साउंड. ठीक है, जब कोई कंसोनेंट साउंड आता है उस टाइम पे हम लोगों को क्या करना है? ए यूज करना है. कंसोनेंट साउंड के पहले ए यूज करना है. ठीक है, एन कब यूज करना है? एन कब यूज करना है? इज यूज्ड बिफोर अ नाउन beginning with vowel sound. beginning with vowel sound. beginning with vowel sound. ठीक है, vowel sound. अब vowel sound और consonant sound में क्या डिफरेंस है ये बताती हूँ मैं. vowels कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक है, ये vowels है. और consonants कौन से हैं? ये छोड़ के बाकी सारे consonants हैं. तो जब कंसोनेंट से कोई वर्ड स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखती हूँ मैं अ चेयर,
ठीक है। तो किससे स्टार्ट हो रहा है? कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे लिखती हूँ मैं एन एप्पल, एन एप्पल। तो ये कौन से वर्ड से स्टार्ट हो रहा है? वॉवेल साउंड से, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस दैट व्हेन टू बी यूज इनडेफिनिट आर्टिकल्स। अब कब यूज करना है और कब यूज नहीं करना है, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है बिफोर काउंटेबल नाउन्स इन देयर सिंगुलर फॉर्म। कब यूज करना है? बिफोर काउंटेबल नाउन, बिफोर काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या होता है? जो हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इन देयर सिंगुलर फॉर्म, इन देयर सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म में नहीं, ठीक है। इनडेफिनिट आर्टिकल प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करना है। कब यूज करना है? बिफोर काउंटेबल नाउन इन देयर सिंगुलर फॉर्म। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट काउंटेबल है, ठीक है, अ स्टूडेंट काउंटेबल है। एन एप्पल काउंटेबल है, सिंगुलर फॉर्म में है, स्टूडेंट्स नहीं लिखा है, एप्पल्स नहीं लिखा है। अ फ्लावर, अ फ्लावर, ओके, फ्लावर्स नहीं लिखा है। अ चेयर, ठीक है। कब यूज करना है? ये पॉइंट आपको ध्यान में आ गया। बिफोर काउंटेबल नाउन्स इन देयर सिंगुलर फॉर्म। अब सेकेंड यूज देखना है। सेकेंड यूज क्या है? सेकेंड यूज देखना है टू डिफाइन और डिस्क्राइब, टू डिफाइन और डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मतलब किसी के बारे में हमें बताना है। अ पर्सन और ऑब्जेक्ट, अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में बताती हूँ आपको। एन इंजीनियर, एग्जाम्पल एन इंजीनियर, एन इंजीनियर, ठीक है। ये कोई पर्सन हो गया। एक आधा ऑब्जेक्ट लेते हैं, अ मोबाइल फोन, अ मोबाइल फोन, ये एक हो गया, ठीक है। तो कब यूज करना है? बिफोर काउंटेबल नाउन्स इन देयर सिंगुलर फॉर्म। सेकेंड यूज क्या है उसका? टू डिफाइन और डिस्क्राइब अ पर्सन और अ ऑब्जेक्ट, ओके। अब हम देखेंगे थर्ड यूज, अब हम देखेंगे थर्ड यूज, ठीक है। व्हेन अ प्रॉपर नाउन, थर्ड यूज क्या है मैं बताती हूँ आपको। एक एक चीज आप ध्यान से देखिए, स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फर्स्ट से लेकर 10 तक जो है वो इसका यूज होता है, ठीक है। हम थर्ड यूज देखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स का। व्हेन अ प्रॉपर नाउन, व्हेन अ प्रॉपर नाउन, कोई प्रॉपर नाउन है बट उसका यूज कैसे हो रहा है? वो प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, एज अ कॉमन नाउन, ठीक है। जब कोई प्रॉपर नाउन हम लोग कॉमन नाउन के जैसे यूज करते हैं तब हमें उसे इनडेफिनिट आर्टिकल उस नाउन के पहले यूज करना है। एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, जैसे हमें पता है गांधी, ओके, गांधी, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है, हमें ये पता है कि ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन देखो अब इसको कोई सेंटेंस में कैसे डालना है, उसे कॉमन नाउन करके यूज करना है। वी नीड अ गांधी, ठीक है, वी नीड अ गांधी टू स्टॉप वायलेंस, टू स्टॉप वायलेंस। अब आजकल की सिचुएशन कैसी है? पैंडेमिक से हम लोग गुजर रहे हैं, कई वायलेंस भी हो रहा है, कई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो ये वायलेंस स्टॉप करने के लिए, उसे रोकने के लिए हमें गांधी चाहिए। अब यहाँ पे गांधी ये नेम जो है कॉमन नाउन के जैसे यूज किया है, उसे उसके बारे में फिक्स नहीं बताया कि कौन सा गांधी, कौन गांधी, इसलिए उसे कॉमन नाउन के जैसे यूज किया। उसके पहले हम लोगों ने ये इनडेफिनिट आर्टिकल यूज किया है। अब देखते हैं फोर्थ यूज उसका कब करना है। इन सम इडियोमेटिक फ्रेजेस, इडियोमेटिक फ्रेजेस, ठीक है। इडियोमेटिक फ्रेजेस पता है तुम लोगों को कैसे फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना।
मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। एग्जाम्पल से मुकुल वॉज इन हरी, मुकुल वॉज इन अ हरी, इन अ हरी, ठीक है। अब देखो ये नाउन कैसे यूज किया गया है, उसको फ्रेज करके यूज किया गया है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं, ठीक है। कब कब यूज करना है, कब कब यूज करना है, काउंटेबल नाउन है लेकिन वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। और सेकेंड यूज है उसका, सेकेंड यूज है कोई पर्सन या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है। थर्ड यूज है जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के जैसे यूज करना है। और इडियोमेटिक फ्रेजेस में हम लोगों को इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज करना है। अब ये देखना है कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स कब यूज नहीं करने हैं, कब यूज नहीं करने हैं, कब यूज नहीं करने हैं, बिफोर काउंटेबल नाउन्स इन देयर प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल ही है, ओके, काउंटेबल ही है, काउंटेबल नाउन्स है, बट कैसे है, प्लूरल फॉर्म्स में, कैसे है, प्लूरल फॉर्म्स में है। एग्जाम्पल्स लेती हूँ मैं, आई हैव रोजेस, आई हैव रोजेस, ठीक है। अब ये काउंटेबल नाउन है लेकिन कैसा है, प्लूरल फॉर्म में है। इसे हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, आई हैव अ रोजेस। अ रोजेस अगर लिखते हो आप लोग एग्जाम्स में या बोलते टाइम में, तो ये कैसा हो गया, ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, ठीक है। कब नहीं यूज करना है ये आपको पता होनी चाहिए कि कब यूज नहीं करना है। काउंटेबल नाउन जब प्लूरल फॉर्म्स में होते हैं तब नहीं यूज करना है। बिफोर एन एडजेक्टिव नॉट फॉलोड बाय अ नाउन, कब नहीं यूज करना है, बिफोर एन एडजेक्टिव। हमने अभी देखा है कि कब यूज करते हैं हम लोग, बिफोर नाउन। लेकिन अगर एडजेक्टिव के साथ में नाउन लगकर आता है तो हम लोग उस टाइम पे आर्टिकल यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, बिफोर एन एडजेक्टिव, बिफोर एन एडजेक्टिव नॉट फॉलोड बाय, not followed by a noun, not followed by a noun. Example, he is brilliant, he is brilliant, okay। अब यहाँ पे brilliant क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा है तो ये ऐसा सेंटेंस होगा, बट ये ऐसा नहीं होगा। he is a brilliant नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसके बाद में नाउन नहीं आ रहा है, उस एडजेक्टिव के बाद में नाउन नहीं आता है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं। और एक थर्ड क्राइटेरिया है जहाँ पे हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल्स नहीं यूज करते हैं। कब, when the noun, okay, third point है, when the noun is, when the noun is preceded or preceded by another determiner, by another determiner। हमने वीडियो के पहले सेंटेंस में ही या पहले स्लाइड में बोल सकते हैं या स्टार्टिंग में ही मैंने बताया आप लोगों को कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो डिटरमाइनर्स होते हैं, ठीक है। अब उस सेंटेंस में अगर और डिटरमाइनर आता है तो ऐसे टाइम पे हम लोगों को आर्टिकल यूज नहीं करना है, इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज करना है। एग्जाम्पल, दिस इज अ चेयर ऑफ माइन, दिस इज अ चेयर ऑफ माइन, ओके। यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिस इज अ माई चेयर नहीं होगा, अ माई चेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि माई क्या है, डिटरमाइनर है। माई क्या है, डिटरमाइनर है, और डिटरमाइनर ऑलरेडी एक डिटरमाइनर है और अगर दूसरा भी डिटरमाइनर है तो दो डिटरमाइनर नहीं यूज करेंगे। तो डिटरमाइनर के अगर कोई दूसरा डिटरमाइनर वहां पे प्रेजेंट है तो उसके पहले हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज करेंगे, ठीक है। दिस इज अबाउट द इनडेफिनेट आर्टिकल। अब हम लोग देखने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल कब यूज करना है, ठीक है।
डेफिनेट आर्टिकल कब यूज करना है। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, इंग्लिश में डेफिनेट आर्टिकल होता है द, ठीक है, कौन सा होता है, द होता है, द। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, द लगाना है, एन लगाना है या अ लगाना है। तो आज मैं आप लोगों का कंफ्यूजन ही क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो द कब यूज करना है, इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट। जब हमें पक्का पता है कि हम कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ओके, या तो फिर ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग बता रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें पक्का पता है उसी के बारे में बोल रहे हैं, तो तब हमें द यूज करना है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग द यूज कब करते हैं वो देखना है पूरा डिटेल में, ठीक है। इतना आप लोगों के ध्यान में आ गया है द कब यूज करना है। अब हम देखते हैं कि प्लूरल नाउन्स जो होते हैं, ठीक है, कब प्लूरल नाउन्स, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं द एक्सरसाइजेस, द एक्सरसाइजेस, ठीक है। अब ये प्लूरल फॉर्म में है नाउन, द एक्सरसाइजेस इन दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर are very interesting, are very interesting, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब ये जो नाउन है वो, ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज पता है आपको, ये नाउन है, वो प्लूरल फॉर्म में है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग उस नाउन के पहले द यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को और एक बात बताती हूँ कि नाउन्स ऑलरेडी अगर मेंशन है पहले ही, तो उसके नेक्स्ट लेवल पे या नेक्स्ट सेंटेंस पे हम लोग द यूज करते हैं। अब यहाँ पे पहला हमने देखा है कि प्लूरल नाउन्स पे, और दूसरा हम देखेंगे कि ऑलरेडी मेंशन्ड नाउन, ऑलरेडी मेंशन्ड है, अगर ऑलरेडी मेंशन्ड नाउन, ठीक है। अब ऑलरेडी मेंशन्ड नाउन के बारे में मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देख लेती हूँ। आई सॉ अ डॉग, आई सॉ अ डॉग, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अ डॉग बोला है, इसका मतलब है मैं कंफर्म नहीं, मैं आप लोगों को ये नहीं बता रही हूँ कि कौन सा डॉग देखा है, ठीक है। आई सॉ अ डॉग, मैंने एक डॉग देखा। अब एक डॉग कौन सा है, वो कौन सा भी हो सकता है। अब उसके बारे में मुझे फिर से बताना है, तो मैं लिखूंगी द डॉग वॉज वेरी क्यूट, द डॉग वॉज वेरी क्यूट। यहाँ पे कौन सा नाउन है, डॉग नाउन है, डॉग के बारे में मैंने पहले ही मेंशन किया है, तो समझ में आया, ऑलरेडी मेंशन्ड नाउन, ठीक है। यहाँ पे और एक एग्जांपल लिखती हूँ मैं, आई एम राइटिंग, आई एम, एक मिनट, आई एम राइटिंग अ लेटर, I am writing a letter, the letter about, the letter is about the program, about the program, ठीक है। about the program लिख सकते हो अगर उसके बारे में आपको कंफर्म पता है, अगर नहीं पता है तो आप लोग अ प्रोग्राम लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया, ऑलरेडी मेंशन नाउन, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कब यूज करना है द, थर्ड पॉइंट मैं आप लोगों को बताती हूँ कब यूज करना है। अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन अ पर्टिकुलर और डेफिनेट रेफरेंस इज मेड टू देम। देखो यहाँ पे मैंने बताया है कि द मिल्क इज स्टेल, द मिल्क इज स्टेल। अभी हमने सीखा है, आप लोग बोलोगे कि टीचर आपने बोला है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज नहीं होगा, ठीक है, बट यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नाउन के बारे में मैं आपको कुछ डेफिनेट रेफरेंस बता रही हूँ, पर्टिकुलर बात बता रही हूँ कि द मिल्क इज स्टेल, तो ऐसे कंडीशन पे जो है डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है, ठीक है। ये एक यूज हो गया। और फोर्थ यूज हो गया ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है,
ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स आपको पता है फर्स्ट, ठीक है, हम लोग लिखते हैं हमेशा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट। ये होता है ऑर्डिनल नंबर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे द फर्स्ट लेटर, ओके, द फर्स्ट लेटर। या तो फिर लिखना है हमें द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ओके, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो जब हम ऑर्डिनल नंबर लिखेंगे तो उसके पहले हम द ये आर्टिकल यूज करेंगे, ओके। द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, हम लोग कोई प्रोग्राम देखते हैं तो हम लोग ये सुनते हैं कि द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, ओके। तो दिस इज अबाउट द ऑर्डिनल नंबर्स। और ऑर्डिनल नंबर्स के पहले आर्टिकल यूज होता है। अब नेक्स्ट हम फिफ्थ यूज देखेंगे कि कब आर्टिकल यूज करना है। तो कब आर्टिकल यूज करना है, सुपरलेटिव डिग्रीज में, ओके। फिफ्थ यूज देखते हैं एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्रीज, इन द सुपरलेटिव डिग्रीज, ठीक है, इन द सुपरलेटिव डिग्रीज, इन द सुपरलेटिव डिग्रीज। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट is the highest peak, is the highest peak। माउंट एवरेस्ट दुनिया में सबसे बड़ा पिक है इन द वर्ल्ड, ओके, इन द वर्ल्ड। तो ये हो गया सुपरलेटिव फॉर्म में, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया सुपरलेटिव फॉर्म में। अब सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री क्या है ये आप लोगों को पता होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यूज है जब कोई नाउन्स आर द ओनली वन ऑफ देयर काइंड, वो एक ही होते हैं, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है। जैसे कि द स्काई, द अर्थ, द मून, ओके, द मून, ये सारे होते हैं द सन। तो ये अपने आप में एक काइंड होता है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है। तो ऐसे टाइम पे भी हम लोग आर्टिकल्स जो है डेफिनेट आर्टिकल दैट इज द यूज करते हैं। नाउन दैट रिप्रेजेंट द होल क्लास, जब कोई होल क्लास की बात कर रहे हैं हम लोग, पूरे उस टाइप की बात कर रहे हैं। द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। तो एक ही टाइगर है क्या हमारा नेशनल एनिमल? नहीं, द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। एक ही टाइगर है क्या? नहीं, जितने भी टाइगर है हमारे सारे क्या है, वो नेशनल एनिमल ही है। इसका मतलब है वो पूरे टाइगर जो क्लास है या फैमिली बोल सकते हैं आप लोग, तो उसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया कि द कब यूज करना है। और भी कुछ स्पेशल केसेस है जो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कब कब यूज करना है। जब किसी हम सी का नाम यूज करते हैं या लिखते हैं, ओशन का नाम लिखते हैं या रिवर का नाम लिखते हैं। जैसे कि द गंगेज, ठीक है, गंगा जो हमारी होली रिवर है, द गंगेज, ठीक है। द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। द अटलांटिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। और सम कंट्रीज का नाम जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, अरब में ए कैपिटल, एमिरेट्स। अब आप बोलेंगे कि कंट्रीज के पहले द क्यों है? क्योंकि वहां पे यूनाइटेड या वो प्लूरल फॉर्म में अगर है तो यूनाइटेड है, स्टेट्स है, ऐसा कुछ लिखा है तो उसके पहले हम द यूज करते हैं। अ नेशन और रिलीजियस कम्युनिटी को, जैसे द ब्रिटिश, ठीक है, द अमेरिकन, द ज्यूज। माउंटेन रेंजेस है, रेंजेस, द हिमालयाज, द हिमालयाज, ये हिमालय की पूरी रेंज है, हमें पता है, हमने सीखा भी है दूसरे सब्जेक्ट में, सोशल में हम लोग सीखते हैं, ठीक है।
वेल नोन बिल्डिंग्स है, जैसे कि द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, हमें पता है रेड फोर्ट कहाँ पर है और वेल नोन है। द वाइट हाउस, द वाइट हाउस, द वाइट हाउस, ये भी एक वेल नोन बिल्डिंग है। ठीक है। स्क्रिप्चर्स जैसे कि होली बुक्स है, कुछ एपिक्स है। होली बुक्स पता है ना, कुरान, भगवत गीता, रामायण, ये सारी होली बुक्स होती है। तो इसके पहले भी द यूज होता है, जैसे कि द कुरान, द कुरान, ठीक है, द कुरान, द गीता, द बाइबल। कुछ न्यूज़पेपर्स के पहले हम लोग यूज करते हैं द हिंदू, बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है द हिंदू। जो लोग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, ऑफिसर रैंक के लिए, यूपीएससी एमपीएससी के लिए, तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। द डेक्कन हेराल्ड, ये एक न्यूज़पेपर है, द डेक्कन हेराल्ड। ओके, ये एक न्यूज़पेपर है। कुछ ट्रेन्स होती है, कुछ शिप्स होते हैं, उसके नाम के पहले भी द यूज किया जाता है। द दार्जिलिंग मेल, द दार्जिलिंग मेल, ठीक है, दार्जिलिंग मेल। और कोई ट्रेन का नाम आप लोगों को पता है? ट्रेन का नाम, या मेल भी बोला जाता है उसे, मेल, MEIL, मेल। ओके। द गीतांजलि, गीतांजलि एक्सप्रेस सभी को पता है। द गीतांजलि फास्ट होती है तो इसलिए सभी को पता है। द शताब्दी, ठीक है। कुछ फेमस इवेंट्स होते हैं, अभी अभी हो गया है कोई फेमस इवेंट, पता है आपको? हरनाज सिंधु जो है अपने इंडिया की, वो मिस यूनिवर्स बनी है, तो वो भी एक इवेंट है। द ओलंपिक्स, ये एक इवेंट है। ओलंपिक्स गेम में जितने भी लोग पार्टिसिपेंट होते हैं वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। द ओलंपिक्स, द सार्क गेम्स। ओके, द सार्क के क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशियन कंट्रीज का। ओके, द सार्क गेम्स। और भी कुछ गेम्स के नाम्स होते हैं। तो ये सारे जब होते हैं, हम लोग इन सारे नाउन्स के पहले द आर्टिकल, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल्स, हम लोग यूज करते हैं। अब डेफिनेट आर्टिकल्स कब यूज नहीं करना है? ओके, द कब यूज नहीं करना है, कब यूज करना है? प्रॉपर नाउन जैसे कि इंडिया, इंडिया, उसके पहले द नहीं आएगा, ठीक है, इंडिया के पहले द नहीं आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि ऑनेस्टी है, द ऑनेस्टी नहीं होगा। ठीक है, द ब्यूटी नहीं होगा, द ट्रूथफुलनेस नहीं होगा। मटेरियल नाउन जैसे कि आयरन है, तब नहीं यूज होगा। स्टील, तब नहीं यूज होगा डेफिनेट आर्टिकल। शुगर, तब यूज नहीं होगा। कॉमन नाउन इन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जैसे कि बी आउट ऑफ स्टेशन, फील एट होम, फील एट होम, उस टाइम पे भी द आर्टिकल यूज नहीं होगा। समझ में आया आपको? अब मैं आपको कुछ थोड़े से स्पेशल केसेस बताती हूँ कि आर्टिकल्स के बारे में आपको थोड़ी सी स्पेशल केस क्या क्या ध्यान रखने हैं। ठीक है, सम वर्ड्स आर प्रोनाउंस विथ अ कंसोनेंट साउंड। कुछ वर्ड जो होते हैं कंसोनेंट साउंड से प्रोनाउंस किया जाता है, भले वो वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। जब मैं मेरे स्टूडेंट्स को मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैंने बहुत बार उन लोगों को रिपीट किया है, और उन लोगों को ये पता होना है कि अ यूनिवर्सिटी होता है, द यूनिवर्सिटी या फिर एन यूनिवर्सिटी नहीं होता है, अ यूनिवर्सिटी होता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग यूनिवर्सिटी ये वर्ड लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? यूनिवर्सिटी। ओके, ये साउंड कैसा हो रहा है? य का साउंड हो रहा है। कैसे साउंड हो रहा है? य का साउंड हो रहा है, यू का साउंड नहीं हो रहा है। और य क्या है? य एक कंसोनेंट है और कंसोनेंट का साउंड हो रहा है, इसीलिए अ यूनिवर्सिटी। एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, अ यूनियन होगा, अ यूनियन। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? और ऐसे नाउन जो होते हैं
ऐसे नाउन के पहले हम अ यूज करते हैं। ऐसे कुछ वर्ड है जो कंसोनेंट से स्टार्ट होते हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स है जो कंसोनेंट से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि HONEST ऑनेस्ट, HONEST ऑनेस्ट, HONOUR ऑनर, HOUR, ठीक है। बट इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो ये कंसोनेंट साउंड जो है वो साइलेंट होता है और इसका साउंड जो है वॉवेल्स के जैसा होता है, वॉवेल से स्टार्ट होता है साउंड, इसलिए हम लोग एन ऑनेस्ट लिखेंगे, एन ऑनर लिखेंगे, एन ऑनेस्ट, एन ऑनर, एन आर, ओके। इसीलिए ये क्या होगा, एन यूज होगा, अ यूज नहीं होगा या द यूज नहीं होगा, ठीक है। ये भी आप लोगों को समझ में आना जरूरी है। देयर आर सम वर्ड्स बिगिन विथ कंसोनेंट बट प्रोनाउंस विथ अ वॉवेल साउंड। कंसोनेंट से स्टार्ट होते हैं, कुछ एब्रीवेशन से, जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब ये MLA ऐसे होता है MLA, इसका मतलब है कैसे लिखा जा रहा है या कैसे बोला जा रहा है, वॉवेल साउंड से, ठीक है। वॉवेल साउंड यूज कर रहे हैं, कंसोनेंट साउंड यूज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए होगा एन MLA, इसलिए होगा एन MLA, एन MA, ठीक है, एन MA। समझ में आ रहा है। जब हम लिखेंगे कि द ओनली, जैसे कि अगर कोई इकलौता लड़का है या इकलौती लड़की है तो होगा आई एम द ओनली डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स, द ओनली, बस इकलौता, ठीक है। ये समझ में आ गया। द ओनली सन, द ओनली डॉटर, अगर वो एक ही है, उसे कोई और भाई बहन नहीं है। और होगा द होल वर्ल्ड, द होल, अगर कोई पूरी चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, द होल वर्ल्ड, द होल चैप्टर, ओके। ऑल द बुक्स, पूरी बात के हम लोग जब यूज कर रहे हैं, पूरे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो तब यूज करना है द, ठीक है। अब देखते हैं कि आर्टिकल कब यूज ही नहीं करना है। बिफोर द नेम्स ऑफ डिसीज, कोई डिसीज का नेम होगा, जैसे कि अब पता ही है सभी लोगों को कौन सा डिसीज है, कोरोना, ओके। कोरोना या कोविड बोलेंगे तो इसके पहले, या जैसे कि टाइफॉइड है, इसके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। बिफोर अ प्रॉपर नाउन, जैसे कि अगर नाम है प्रिया, शुभ्रा, ये अगर नाम है तो इसके पहले ए एंड द नहीं आएगा। बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश है, मराठी है, हिंदी है, इसके पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, ये तो हमने पहले ही देखा है कि जैसे कि इंडिया के पहले ए एंड द यूज नहीं होता है। बट अगर कोई कंट्री का नाम अगर प्लूरल फॉर्म में आता है, जैसे कि द फिलीपींस, तो तब हम आर्टिकल यूज करते हैं, बट जनरली हम लोग कंट्रीज के पहले आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। आई होप आप लोगों को आर्टिकल के बारे में सब कुछ अब समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।